चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेसिक्स जो आती हैं हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या होते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये बेसिक्स बातें हैं। और डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है इन रेक्टेंगल फॉर्म में भी और इन वेक्टर फॉर्म में भी। ठीक है, इसी तरह 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है इन वेक्टर फॉर्म में भी और रेक्टेंगल फॉर्म में भी। ठीक है, आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है हमारे पास। ठीक है, जो कंटेंट है जो मैंने बताया है वही हमारे पास। सबसे पहले तो डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। अगर डायरेक्शन एंगल्स की बात करें, 3D ज्योमेट्री की बात करें हम लोग। ठीक है, तो 3 एक्सिस ले लेते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे बना लें। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, क्यों तीनों आपस में क्या होते हैं हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक स्पेस है, हम लोग 3 डायमेंशन की बात करें, एक पॉइंट ले लिया पी स्पेस में, हम एक पॉइंट पी ले सकते हैं ना, ये पॉइंट पी ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ से, जो इसका क्या हो गया हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इससे मिलने वाला वेक्टर क्या मिला हमारे पास आर, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया हमारे पास आर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास एक्स, वाई और जेड। तो ओ पी से जो वेक्टर से हमारे पास बना है वो क्या बना, आर वेक्टर, जो इसका क्या हो गया हमारे पास इस ओ पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ हमारे पास आर हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन एंगल्स कैसे बनते हैं। एक्स एक्सिस से मतलब अल्फा जो बनता है, अल्फा विद द एंगल मेक्स बाय ओ पी विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कॉज अल्फा कैसे मिलेगा। कॉज अल्फा क्या होता है हमारे पास, अगर याद हो तो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसकी बेस क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन अगर इस पर ड्रॉ करें, इसकी बेस क्या बनती है हमारे पास एक्स एक्सिस अपॉन क्या बनता है हमारे पास आर। ठीक है, कॉज बीटा, बीटा एंगल कैसे बनेगा हमारे पास, जो वाई एक्सिस से मिलकर बना है हमारे पास, मतलब बीटा बी दी एंगल मेड बाय ओ पी विद दी वाई एक्सिस। सिमिलरली गामा एंगल कैसे बनेगा हमारे पास, गामा जो है हमारे पास एंगल मेड बाय ओ पी विद दी जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे बनेगा हमारे पास। तो कॉस बीटा अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हमारे पास, कॉस बीटा में क्या हो जाएगा हमारे पास वाई एक्सिस की तरह हमारे पास ये, जैसे यहाँ पर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई ओवर आर, और कॉस गैमा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा जेड ओवर आर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है ये हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा हमारे पास क्या बन जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा। मतलब ये एक्स वाई जेड क्या है, एक वेक्टर ए ले लेते हैं हमारे पास, ये एक्स वाई और जेड इसके क्या हो गए हमारे पास कंपोनेंट, जो कि ये क्या कहलाते हैं हमारे पास एक्स वाई और जेड हमारे पास ये क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के, ये आई अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे हमारे पास तो क्या बन जाएगा हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो a1 a2 a3 क्या होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब आगे आता है रिलेशन बिटवीन दी डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, पहली बात क्या हो गई हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स कैसे बनते हैं। अब ये तो हो गया ना हमारे पास ओपी वेक्टर के रिस्पेक्ट, हम ये किसमें हम चेक करें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करते हैं हम इनको। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तब क्या होगा हमारे पास, वेक्टर ओपी था तो वो क्या बन जाएगा, पीओ वेक्टर बन जाएगा। अगर पीओ वेक्टर बनेगा ये हमारे पास एल एम, ये हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, इनके स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास एल एम और एन। मतलब ये अगर मैं रेज करूँ तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गैमा। ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास। डायरेक्शन कोसाइंस को हम किससे करते हैं, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गैमा। ठीक है, मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालने हो तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट हो गया ना वो a1, और फिर इस सारे की क्या इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी कि r क्या था हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड थी, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी। कॉस बीटा लेना होगा तो y कंपोनेंट मतलब a2 ओवर a, गैमा लेना होगा तो z कंपोनेंट a3 ओवर a। तो ये तो हो गया फाइंड करने का तरीका डायरेक्शन कोसाइंस का। अब अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज़ के। ठीक है, अगर ओपी की रिस्पेक्ट देखते हैं तो हमें डायरेक्शन रेशियोज़ ऐसे मिलती हैं। अगर पीओ मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो जाहिर बात है रिवर्स हो जाएगा ना, तो हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, फिर पहले क्या था हमारे पास एंगल की जो डायरेक्शन थी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज थी, जब क्लॉकवाइज देखेंगे तो कॉस क्या बन जाएगा हमारे पास पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा, कॉस पाई माइनस गैमा हो जाएगा। ठीक है, पाई माइनस अल्फा गैमा, ये इसका पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस चेंज नहीं होता, इसका पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गैमा क्या है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास है कि इसमें जो हमारे पास कॉस अल्फा में से कुछ एंगल कम हो रहा है
और ये पाई जो है मतलब हमारे पास क्वाड्रेंट क्या होता है, ये 0, ये π/2, ये पाई, और ये क्या होता है हमारे पास 3π/2, और फिर क्या आ जाता है हमारे पास 2π। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं सब, इसमें साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इसमें टेन और कोटेन हमारे पास, और इसमें कोस और कोसिकेंड हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब पाई में से कुछ कम करेंगे तो कॉस जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पाई से कम करें, इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, नहीं सेकंड में आ गया, पाई एंगल में से कुछ कम करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बना -l, सिमिलरली -m, सिमिलरली -n, मतलब डायरेक्शन कोसाइन किस डायरेक्शन में चले जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। लेट कर लेते हैं ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। एक वेक्टर है हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये a1 a2 a3 क्या होते हैं हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। एंड एल एम एंड आर क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ द गिवन लाइन एल, से एल कह दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज की पहले डेफिनेशन देखिए क्या होती है, दोज नंबर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, कि मतलब अगर हम लिखें तो बाय डेफिनेशन एल ओवर ए, एम ओवर बी, एन ओवर सी, और एक पैरामीटर के इक्वल कर देते हैं हम के। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन अगर देखें तो लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू ए के क्या होता है हमारे पास, दोज नंबर विच इज़ प्रोपोर्शनल टू एल एम एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो एम किस तरह लिख सकते हैं हम बी के, और एन किस तरह लिख सकते हैं हम सी के। ठीक है, बाय डेफिनेशन पूरा उतरते हैं ना हमारे पास। अब हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, क्या होती थी पहले, वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिल्कुल टोटली बेसिक है ये हमारे पास। इसमें ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी के का स्क्वायर कर सकते हैं ना, मतलब ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू क्या निकल आएगी हमारे पास, +/1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस, ये के स्क्वायर था ना इसलिए प्लस माइनस लग गया। अगर सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या देगा हमारे पास, तो फिर एक ही पॉजिटिव लगाएंगे ना, जब सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास के फिर पॉजिटिव वैल्यूज़ रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली वैसे ही हमारे पास ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, इवन फंक्शन होने की वजह से। दूसरा हमारे पास ये के ये निकल आया हमारे पास। अब एल हम निकाल सकते हैं, एम हम निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। वो कैसे, वही डेफिनेशन बन गई डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस के। किस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर एल हमने क्या लिखा हुआ था, ए के, ए अपॉन ये के क्या है सारा, ये इसके नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्लस माइनस। सिमिलरली एम को लिखेंगे तो बी और के की वैल्यू लिख देंगे, और इसकी वैल्यू लिखेंगे तो सी और के की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और स्क्वायर। मतलब ये उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही है ना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लिखें ए ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसी तरह A1 कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं ना किसी वेक्टर के, कंपोनेंट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। A2 अपॉन दूसरा क्या लिखा हुआ है, बी लिया हुआ है, अगर बी लेना है तो बी ले लेंगे हम, नहीं तो A2 ले लेंगे हमारे पास। ठीक है, एक वेक्टर ए है, ए बी और सी। ठीक है, ऐसे ये वेक्टर उसके रोटेशन है हमारे पास, ये उसके कंपोनेंट हो गए, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली सी अपॉन उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन स्पेस, मतलब 1 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास स्ट्रेट लाइन और 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास स्ट्रेट लाइन क्या होगी। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक वेक्टर ले लिया, से डी हमारे पास एक वेक्टर है, एक लाइन ले लेते हैं हमारे पास एल, इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ए सही है, उस पर एक वेक्टर हमारे पास मान लेते हैं, एक वेक्टर हमारे पास ए है। ठीक है, अब लाइन पर एक जनरल पॉइंट तो होता ही है हमारे पास, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पी का लेते हैं। ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारे पास, आर होता है। ठीक है, अब जब दो वेक्टर हमारे पास क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो हम इसको लिख सकते हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट हो या ए पी। ये है ना हमारे पास एक इस लाइन का जो हमारे पास वेक्टर है ए पी पैरेलल है हमारे पास बी वेक्टर की, ऑब्वियसली हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दो वेक्टर जब आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हम इसको इस तरह एक लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्केलर पैरामीटर इसमें यूज़ हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग लैम्डा म्यू न्यू पढ़ लें। ठीक है, कोई भी एक स्केलर वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। ठीक है, अब ए पी को अगर हम लिखें खोल के इसके वेक्टर की फॉर्म में तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, आर माइनस ए पी ओ पी माइनस ओ ए, तो आर माइनस ए लैम्डा बी कोई भी एक हमारे पास वेक्टर है, मतलब बी इज इक्वल टू हमारे पास कोई भी एक वेक्टर ले लें, ए आई प्लस बी जे प्लस सी
के, ठीक है। ए बी सी अगेन इसके कंपोनेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। आगे हमारे पास क्या, इसको अगर और प्रिसाइज फॉर्म में लिखें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए इधर ए प्लस लैम्डा बी। तो ये क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इनको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखें, कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, तो तब कैसे लिखेंगे हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्या ले लिया, ये ए, इसके पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, इस ए वेक्टर के पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स तो ये है ना हमारे पास, ये हमारे पास गिवन पॉइंट होता है, कोई भी जब क्वेश्चन होता है ना उसमें एक पॉइंट गिवन होता है, ये वो वाले a1 y1 और z1, और p कौन सा है हमारे पास, जनरल पॉइंट है, ठीक है। अब हम इसको, और b क्या है हमारे पास, एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने ये लिखा था ए आई बी, ए बी और सी, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ इसमें अगर पुट करें तो हमारे पास मिलेगा, ये यहाँ से मैं रेस कर रही हूँ, क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आर ए प्लस लैम्डा बी था, इसमें पुट करें आर जनरल पॉइंट था हमारे पास, इस जनरल पॉइंट की क्या हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इस वेक्टर ए क्या था हमारे पास, उस लाइन पे गिवन पॉइंट जो होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के प्लस लैम्डा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ब्रैकेट में बी वेक्टर क्या ले रखे हैं हमने, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। अब इसको ये आई कंपोनेंट है, इनको एक तरह से लिखें तो बन जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए और साथ में लग जाएगा आई कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह ये y1 प्लस लैम्डा, ये b है हमारे पास, ये j कंपोनेंट, ठीक है, ताकि बाद में हम कंपेयर कर लें, प्लस z माइनस z1 माइनस प्लस z1 और c और ये k कंपोनेंट, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें, आई कंपोनेंट को कंपेयर करें तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा ए, मतलब इसको ओपन करके लिखें तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा। अगर j कंपोनेंट को लिखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा बी, मतलब अगर y के लिए सॉल्व करें इसे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा के लिए तो क्या बन जाएगा हमारे पास y माइनस y1 अपॉन बी और लैम्डा। और k कंपोनेंट के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर k कंपोनेंट के लिए करेंगे तो हमारे पास z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो वही अगेन तीन क्वांटिटी हमने उसको स्केलर वेरिएबल पैरामीटर के लैम्डा के इक्वल लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बनी हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो ये क्या है हमारे पास, इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसकी हमारे पास, एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कब, जब वन पॉइंट फॉर्म हो, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा रफ लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, find the vector equation of a line which passes through the point where position vector क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर क्या, वही r वाला जो जनरल पॉइंट हमारे पास, पोजीशन वेक्टर जो लाइन पे गिवन होता है हमारे पास, गिवन पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या था, हमारे पास a था हमारे पास, तो ये क्या हो गया 2i a वेक्टर माइनस j प्लस 4k, एंड इन द डायरेक्शन में जो हमारे पास था ये b वेक्टर था हमारे पास, तो b वेक्टर क्या हो गया हमारे पास इसका i प्लस जे माइनस 2k। अब क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या थी हमारे पास, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये याद होगी तो लिख सकेंगे ना। अब r क्या होता है हमारे पास, अगर हम उसमें जाएँ अच्छा इसमें तो अभी वेक्टर फॉर्म में क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और a भी लिख देंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे भी तो हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आगे लिखा हुआ है आल्सो राइट इन इट्स कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, x माइनस एक्स नॉट, जब बना देंगे इसे तो लास्ट में आपके पास x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो इसके साथ पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट होंगे, और a b c वैसे ही हमारे पास क्या आते हैं, ये b वेक्टर है, ये इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं ना हमारे पास। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएंगे डायरेक्शन रेशोज में, इधर हम लिख सकते हैं ये 1 1 -2,
ठीक है। ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। इजीली कर सकते हैं, बता दिया कैसे करना है, ये क्या कहते हैं प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसका देखें, अब इसकी वेक्टर फॉर्म भी बन सकती है और कार्टेशियन फॉर्म भी आप बना सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, ये गिवन है हमारे पास, लाइन क्या गिवन है 6x - 2 3y + 1 और 2z - 2, फाइंड इट्स डायरेक्शन, रेशोज एंड आल्सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको लीव करवाएंगे, x को लीव करवाएं तो x - 2/6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, इधर से करवाएंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा y + 1/3, ठीक है। इधर से हम लोग 3 को अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमने 6 को लिया था, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो z - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इसके अपॉन में लिख सकते हैं ना, 6 को क्या लिख सकते हैं 1/6, 3 को 1/3, यहाँ से रेज हो गया, यहाँ से 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाता है हमारे पास से 1/3 बन जाता है, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या मिले बच्चे, पॉइंट्स मिल गए, ये 1/3, ये 1/3 और ये सिंपल 1 बना, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। माइनस होता है ना, यहाँ पे माइनस गया तो ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल गए हमें पॉइंट्स। और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं हमारे पास, ये 1/6, 1/3, 1/2, ठीक है। 1/6 ले लिया, 1/3 ले लिया, 1/2 ले लिया, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज हो गई हमारे पास। अब इक्वेशन क्या होती है हमारे पास लाइन की, a + λb। अब r वही जनरल पॉइंट है, a ये गिवन पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियोज ये है, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, इसकी वेक्टर इक्वेशन बन जाती है, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो था 1 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट पैरेलल, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर 2 पॉइंट फॉर्म आ जाए तो तब क्या करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। लाइन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इस पर हम लोगों ने 1 पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म कर रहा है ना, तो 1 पॉइंट ए ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। 1 पॉइंट बी ले लिया हम लोगों ने, और एक जनरल पॉइंट तो ऑब्वियसली हमारे पास लाइन पे होता है, वो क्या होता है पी। इसका पोजीशन वेक्टर आर होता है, से इसको वेक्टर ए का दे देते हैं और इसको वेक्टर बी मान लेते हैं इसका, ठीक है। हमारे पास अब अगर नोट करें तो हमारे पास जो ए पी है वो पैरेलल हो जाता है ए बी के, ए पी जो है वो हमारे पास पैरेलल टू दी ए बी है, ठीक है। वही अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए पी को एक स्केलर, इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं एक स्केलर को, लैम्डा को, ठीक है। ये लिख लिया तो फिर वही वाली बात हो गई। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पी माइनस ए, मतलब आर माइनस ए, लैम्डा ए माइनस बी, ए बी का मतलब क्या, बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए। ये वेक्टर्स है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। आर इज इक्वल टू ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव का ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, तो ये क्या हो गई हमारे पास, वेक्टर फॉर्म हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। किसकी, जब 2 पॉइंट फॉर्म हो, जब हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हो और कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करें, तब हम क्या यूज़ करेंगे, इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बी माइनस ए, फिर इसके क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगल फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल नहीं है। किस तरह से लिखेंगे हम, कि ये वेक्टर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। हम लोगों ने क्या लिखे थे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y और z, लेकिन ये लाइन पे जनरल पॉइंट नहीं था, गिवन पॉइंट था, तो नाम दे देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, x1, y1, z1। एक पॉइंट b भी लिया था हमने, इसको x2, y2 और z2, और एक जनरल पॉइंट लिया था, वो क्या था हमारे पास, x, y और z लिया था, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब जो इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव किया वो क्या थी हमारे पास, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी माइनस ए थी, ठीक है। r क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर होता है, जनरल वेक्टर, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। ये x i प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वाला हमारे पास x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, ठीक है। फिर प्लस लैम्डा b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है। ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे i कंपोनेंट के लिए, ये i जब इसको मज़ीद एक स्टेप और है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करें इसको तो जैसे पहले किया है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा, ये x2 माइनस x1, ठीक है। ये i और i को कंपेयर करें, अगर इसे लैम्डा के लिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये लैम्डा।
जे कंपोनेंट के लिए यूज़ करें तो क्या बन जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा। के कंपोनेंट के लिए यूज़ करें तो क्या बन जाएगा z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो अगर इसको लिखें इक्वेशन ऑफ अ लाइन की फॉर्म में तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन अपॉन नीचे क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, वो क्या है इसके x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और z2 माइनस जेड वन। तो ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगल या कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन करें, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू एक पॉइंट ए है और बी, मतलब 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है। कोई भी जनरल से पॉइंट्स लिख लें 3 माइनस 4 7 या 1 माइनस 1 8। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास गिवन। कैसे लिखेंगे हमारे पास के ए, हमारे पास जो इक्वेशन है ये लिखी हुई है हमारे पास। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगल में भी लिख सकते हैं, सॉरी वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या आती है हमारे पास a प्लस लैम्डा और b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए कैसे मिलेगा आपको, ये 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 8 माइनस 7 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर उस तरह लिखनी हो हम लोगों ने ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका 2 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट हम ये ले लेंगे हमारे पास जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम x, ये आर जो हमारे पास जनरल पॉइंट होते हैं ना x y z, x माइनस पॉइंट क्या हो जाएगा इसका हमारे पास 3 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास b माइनस ए, मतलब कि x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 1 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सिमिलरली y कैपिटल y या स्मॉल y डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस 4 तो कितना आ गया हमारे पास 3। फिर z माइनस 7 अपॉन 8 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास 1। तो ये क्या है हमारे पास, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म में है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगी हमारे पास जब 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, लास्ट वन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी मैंने आप लोगों को PDF फॉर्म दे ही रखी है, उसमें भी सॉल्व है, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इफ़ पॉइंट A B C 3 पॉइंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं से -1 3 और 2 लिख लेते हैं, और -4 2 और -2 लिख लेते हैं, और क्या लिख लेते हैं हमारे पास 5 और लैम्डा। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कैसे होता है लैम्डा, सही है -4। क्या करेंगे अगर कोलिनियर है तो फ़ौरन आपके माइंड में आएगा ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0, मतलब तीनों के कंपोनेंट लिखें और इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें और सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक तो ये मेथड हो जाएगा, और दूसरा क्या है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे हम फाइंड करेंगे कि इक्वेशन ऑफ, मतलब ये सोल्यूशन, इक्वेशन ऑफ टेकन पॉइंट A एंड B। ठीक है, A और B को लें तो हमारे पास क्या बन सकती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x माइनस 1, A पॉइंट को देखते हैं तो ये 1 हो गया, y माइनस 3 हो गया और z माइनस 2 हो गया। अपॉन में क्या आते हैं हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगर डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड करना चाहें तो क्या होते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है ना हमारे पास, इस 2 पॉइंट से क्या निकल जाएंगे हमारे पास b माइनस ए, मतलब -4 प्लस 1 तो कितना आ गया -3, 2 माइनस 3 तो कितना आ गया हमारे पास -1, -2 तो कितना आ गया हमारे पास -4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन, तो हमारे पास ये बन गई हमारे पास लाइन। अब आप देखें कि कोलिनियर की कंडीशन लगाएं तो A B और C जो है वो हमारे पास क्या है, R कोलिनियर है। इसको इक्वेशन 1 दें तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। सो देयरफॉर सेटिस्फाई द इक्वेशन 1। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम ये जो तीसरा पॉइंट हमारे पास 5 लैम्डा है, इसको इसमें पुट कर दें x y और z में, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 5 + 1 ओवर -3, y कितना है हमारे पास 5 - 3 ओवर -1 और लैम्डा -2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर फाइंड करें तो कितनी मिल जाएगी हमारे पास
ये बन जाएगा हमारे पास 5 + 1 - 3 6 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल 5 - 3 और ये हमारे पास -1 है, तो ये भी हमारे पास 2 ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो -2 बन जाएगा, ठीक है, -2 और ये क्या बन जाएगा हमारे पास लैम्डा -2 और -4। मतलब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो किस तरह से करेंगे हम लोग, ये कोलिनियर की कंडीशन लगाई है तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास, अगर एक को उठाएं हमारे पास तो -2 = लैम्डा -2 अपॉन -4, तो क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 = 8, लैम्डा क्या निकला जाएगा हमारे पास, सिंपली हमारे पास लैम्डा निकलता है 10। तो यहाँ तक टॉपिक क्लोज। जो मैंने PDF सेंड किया आप लोग वो भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे।